अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की टी20 सीरीज़ जब शुरू होनी थी, उस वक़्त मैं सोच रहा था कि ये सीरीज़ फ़ैसला करेगी कि दोनों में से कौन-सी टीम कम बुरी टी20 क्रिकेट खेलती है। अगरचे पहले में पाकिस्तान को जीत हुई, मगर दूसरे में पाकिस्तान को ऑलमोस्ट हर शोबे में हार हुई। सिवाय आप हसन नवाज़ और सलमान आगा की अगर बात करें, और मुझे लगता है कि ये 2 ही वो बल्लेबाज़ हैं, या तीसरे आप फ़खर ज़मान ऐड कर लें, जो कहीं पर थोड़ी-सी भी अगर डाइसी पिच हो, तो वो बल्लेबाज़ी कर सकते हैं। बाकी आप किसी पे उम्मीद नहीं रख सकते, और ये इस मैच में साबित भी हुआ। हसन नवाज डिफरेंट खेले और बहुत मज़े का खेले, सलमान आगा भी बेहतर खेले, मगर उसके अलावा कोई बल्लेबाज उस तरह से नहीं खेल पाया। और फिर बॉलिंग के ऊपर हमेशा टी20 से पिछले 4-5 वर्षों से आप उठा के देख लें, बल्कि आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अप्रैल 2017 के बाद ये वेस्ट इंडीज़ की पाकिस्तान के खिलाफ पहली जीत है। ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में सिर्फ 4 मैचेस जीता है। आखिरी 12 मैचेस में वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के खिलाफ एक भी टी20 मैच नहीं जीता है। पाकिस्तान 9 जीता है और 3 बारिश की वजह से धुल गए। बट अब ये 12 मैचेस के बाद वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान के खिलाफ पहली जीत मिली है। जेसन होल्डर, जो कि अभी जो पीएसएल पाकिस्तान का खत्म हुआ, ओवरसीज क्रिकेटर में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले हैं। यानी पीएसएल के अंदर भी उन्होंने हमारी पिचेस के ऊपर हमें तंग किया, और वहां पे जाके भी फ्लोरिडा के अंदर भी वो हमें तंग कर रहे हैं। जेसन होल्डर अच्छे क्रिकेटर हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, मगर इतने नहीं हैं जितने वो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते हैं। यानी पाकिस्तान के खिलाफ 4 बार विकेट लेने वाले वो वाहिद वेस्ट इंडीज़ के बॉलर, फास्ट बॉलर बने हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी पाकिस्तान के खिलाफ कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, सिर्फ बॉलिंग के साथ नहीं बल्कि बैटिंग में भी। यहाँ पीएसएल में भी उन्होंने तंग किया, और अभी वो एज ए बैट्समैन पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं। आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान ने 23 रन बनाए, 5 खिलाड़ी खोए, और जब वेस्ट इंडीज़ को आखिरी 5 ओवर में 55 रन चाहिए थे, तो पाकिस्तान ने वो रन बनवा दिए। हसन अली को आखिरी 2 ओवर्स में 16-16 रन हुए हैं, 4 ओवर में 48 रन हुए हैं, 4 ओवर में 7 की इकॉनमी से शहीन को भी रन हुए। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों फास्ट बॉलर को थोड़े ज़्यादा रन हुए। खैर, 12 की इकॉनमी तो अनएक्सेप्टेबल है जो कि हसन अली को हुई, और उसके अलावा किसी भी बाकी सब स्पिनर्स ट्राई आउट किए पाकिस्तान ने, किसी को भी 5 की इकॉनमी से ज़्यादा रन नहीं हुए। मगर फ़हीम अशरफ ने कोई ओवर नहीं किया है। शायद फिर पिच रीड करने के मामले में हम थोड़ी गलती कर बैठे, क्योंकि फास्ट बॉलर को रन हुए हैं और स्पिनर्स को रन नहीं हो रहे हैं, और हमने साइम से भी अपने कोटे के 4 ओवर पूरे कराए हैं। तो पॉइंट ये है कि शायद फ़हीम अशरफ की जगह पे शायद फिर खुशदिल शाह ऑलराउंडर बनते थे, अगर आपको ऑलराउंडर ही खिलाना है, क्योंकि माइक हैसन की सीधी स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पर टी20 के अंदर 3 ही रेगुलर बॉलर बनते हैं, बाकी ऑलराउंडर से ओवर पूरे करवाने। ये उनकी स्ट्रैटेजी आप उठा के देख लें, और मुझे लगता है कि 2 टीमें इस स्ट्रैटेजी के साथ उतरती हैं। आप वैसे पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर उठाएं, आपको एक सुफियान मुकीम लगते हैं जो कि बल्लेबाजी में हमें उनको नहीं देख पाए, बाकी सब थोड़ी बहुत बल्लेबाजी ज़रूर कर लेते हैं। और अगर आप 2 और खिलाड़ी को निकालते हैं, जिसमें शहीन शाह अफरीदी और हसन अली हैं, बाकी सब आपके ऑलराउंडर हैं। वैसे तो शहीन शाह अफरीदी भी ऑलराउंडर माने जाते हैं, बाकी अदरवाइज सब के सब आपके जिसे बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑलराउंडर हैं। फिर भी आप रन नहीं कर पा रहे हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ की हार के पीछे भी यही चीज़ छुपी है कि वो भी सब ऑलराउंडर्स की फ़ौज है, मगर आप भरोसा उन पर भी पूरी तरह से नहीं कर सकते। हमारी भी ऑलराउंडर्स की फ़ौज है, भरोसा आप हम पर भी पूरी तरह से नहीं कर सकते। आप सोचिए, बाज़ औक़ात में ये समझने में मुश्किल आती है कि कहीं पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे लाने के लिए तो नहीं है। पहले 2024 के अंदर आपके पास इमाद वसीम आए, बुरी तरह से, बाद में जब पाकिस्तान टीम के अंदर एंटर हुए तो बुरी तरह से नाकाम हो गए। अब हसन अली आए, अगरचे पाकिस्तान के अंदर जो सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाफ खेली, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, मगर एक जो आज पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर हमेशा रहेगा, एक गिला रहेगा कि डेथ ओवर में हम बुरी तरह से नाकाम हैं। अब इस वक्त यहाँ पर सुबह तड़के का वक्त है, आप देखे होंगे शायद लाइट भी सही तरह से नहीं निकली होगी, बर्मिंघम में मैं मौजूद हूँ, बट एक ही दिन में पाकिस्तान को 2 हार हुई। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हार हुई, यहाँ पर भी डेथ ओवर का प्रॉब्लम रहा। मीन के जब मार पड़ रही है तो फिर हर बॉलर को पड़ी, सेम वहाँ पर भी हुआ। अगरचे शुरुआत में हमने काफ़ी मैच को कंट्रोल रखा, आखिरी 5 ओवर में 55 इस पिच के ऊपर कोई भी नहीं ये सोच के बैठेगा कि ये चेज़ हो जाएगा, और वेस्ट इंडीज़ ने वो कर दिखाया। और शायद उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी बॉलर्स डेथ ओवर में लंबे अरसे से मार खाते आ रहे हैं, और डेथ ओवर में भरोसा पाकिस्तानी बॉलर्स पर ना होने के बराबर है। आप देखिए, इसमें हारिस रऊफ को रेस्ट दिया क्योंकि पिछले मैच में उनको रन हुए। अभी आपको लग रहा होगा शायद हारिस रऊफ होते तो शायद डेथ ओवर वो बेहतर कर पाते, बट ये अगर मगर वाला खेल है, भरोसा आप किसी बॉलर पर नहीं कर सकते हैं। ये वेरी अनफॉर्चुनेट है, और उस मौके के ऊपर जो पीछे हमने 2-3 बड़े इवेंट भी हमने हारे हैं, अपनी डेथ बॉलिंग की वजह से हारे। किसी एक बॉलर का नाम लेना शायद गलत होगा। अगर हम इस मैच में खाली हसन अली को लेकर चलें तो पिछले मैच के अंदर हारिस रऊफ को हुई है, बट अब जो टीम के अंदर नहीं भी हैं, उसमें से भी कोई और फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जिस पे आप भरोसा करके चलें कि ये आपके डेथ ओवर अच्छे निकाल देगा। डेथ में बैटिंग, डेथ में बॉलिंग, दोनों पाकिस्तान
पिछले काफ़ी अरसे से बुरी तरह से चल रहा है। बट अब पाकिस्तान T20 क्रिकेट को आप बेहाली अंदाज़ा कर लें कि हम वेस्ट इंडीज़ से हारे हैं। अगरचे नाम बड़ा है, मगर परफॉर्मेंस उनकी लगातार बुरी चलती आ रही है। वो श्रीलंका से हारे हैं, वो 2 दफ़ा इंग्लैंड से हारे हैं, वो बांग्लादेश से 3-0 हारे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से 5-0 हारे हैं, सिर्फ आयरलैंड से 1-0 जीते हुए हैं, बाकी सबसे हारे हैं। पाकिस्तान से 2017 में लास्ट टाइम वो जीते थे। उस टीम में हसन अली खेले हुए हैं, फ़खर जमान खेले हैं, बाकी सब टीम चेंज है। और वेस्ट इंडीज़ में से उस टीम में से सिर्फ होल्डर खेल रहे हैं, बाकी उनके भी सबके सब चेंज है। आप सोचिए इतना टाइम पीरियड हो चुका होगा, यानी सिर्फ दोनों टीमों के मिला के 3 खिलाड़ी ऐसे बनते हैं जब लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को हराया था। एक लंबा टाइम पीरियड बनता है। नो डाउट बड़ी टीम है और T20 में सब चीज़ें हैं, बट वो पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से भी बुरी कोई क्रिकेट खेल रहा है तो वो वेस्ट इंडीज़ है। और आप सोचिए हम उनसे भी हार गए हैं। अब आगे ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान ने खेलनी है। अब एक T20 रह गया, उसके बाद वनडे तो हैं, बट फिर ट्राई नेशन है। और मुझे इसमें भी डर लग रहा है कि खुदा ना खासा हम वहाँ अफ़गानिस्तान से ना हार जाएँ, क्योंकि ये बिल्कुल लो है पाकिस्तान क्रिकेट का। और एक तरफ हम शोर मचाते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है कि हम ओलंपिक में क्वालिफाई ना कर पाएँ। कुछ ऐसी तरतीब, मतलब मैं बोलता हूँ कुछ ऐसी तरतीब बनाई जा रही है जानबूझ के कि पाकिस्तान को ओलंपिक से दूर रखा जाए। बट मुझे लगता है कि कोई नहीं है, हम खुद हैं शायद अपनी क्रिकेट को दूर ले जाते देख रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए पिछले कोई 5 सीरीज़ T20 को उठा के देख लें, आपको हर 3-4 क्रिकेटर्स का इन आउट नज़र आएगा। पिछली सीरीज़ आप हारे बांग्लादेश से, बट एक खिलाड़ी था जो जीता था, वो सलमान मिर्ज़ा था जिसको आपने निकाल दिया। फिर आपने वापसी अपने पुराने क्रिकेटर्स को लेके आए, बट फिर आप हारे। जहाँ पे पुराने क्रिकेटर्स का तजर्बा चाहिए था, वहाँ पे भी आप हारे हैं। तो फिर नए और पुरानों में फ़र्क क्या है? लाइक अगर यहाँ पे सलमान मिर्ज़ा भी होता, शायद यही रिज़ल्ट आ रहा होता। अगर आपको ये लगता है कि नहीं वो नया बॉलर है, डेथ ओवर नहीं कर पाएगा, तो पुरानों के साथ भी अब वैसे ही रहे हैं। उससे पिछली सीरीज़ में चले जो हमने घर में बांग्लादेश के खिलाफ खेली उसमें भी 4-5 चेज़ हैं। हमने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ खेली उसमें भी 4-5 चेज़ेज़ हैं। आपको हर सीरीज़ में 1-2 नए खिलाड़ी नज़र आएँगे जो सिर्फ़ उस सीरीज़ में खेले होंगे। आपको आकिब जावेद नज़र आए, उसके बाद अगली सीरीज़ में नज़र नहीं आए। कहीं पे वसीम जूनियर आते हैं, फिर कहीं पे ज़मान खान आते हैं। मुख्तलिफ बॉलर्स ट्राई आउट हुए, बट एक-एक सीरीज़ के लिए होते हैं। फिर आकर कभी सीनियर्स वापसी आते हैं, कभी जूनियर्स आते हैं, बट हम टीम को नहीं बना पाए हैं। ये वेरी अनफॉर्चुनेट है। और उस मौके के ऊपर जब एशिया कप बिल्कुल आपके सर पे खड़ा है, जब T20 वर्ल्ड कप में भी ज़्यादा टाइम नहीं पड़ा है। बट अनफॉर्चुनेट है, खैर एक मैच पड़ा है, इस मैच की जीत से हम सीरीज़ अपने नाम कर सकते हैं, मगर बहुत सी खामियां हैं जो लगातार हमारी टीम के साथ चलती आ रही हैं। इक्का दुक्का जीत में शायद वो छुप जाएं, मगर लगातार और कंसिस्टेंसी जो चल रही है वो डेथ ओवर की चल रही है, जो हर मैच में हर सीरीज़ में टीम पाकिस्तान का पीछा करती है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।